आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगुलर पॉइंट्स को या मल्टीपल पॉइंट्स को। इन्हीं का दूसरा नाम होता है मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स, ये मल्टीपल पॉइंट्स होते क्या हैं? कभी कभी अभी तक हमने यूजुअली जो किसी भी कर्व की इक्वेशन पढ़ी है वो इस टाइप की पढ़ी है। y सीधे फंक्शन होता है x का, लेकिन y को आप अलग कर सकते हैं और x के बाकी टर्म्स को आप अलग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है x और y मिक्सड रहते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो होता है, मतलब y की भी हायर पावर आ सकती हैं, कम पावर भी आएंगी, हायर पावर भी आएंगी और उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही किसी का फंक्शन में y की हायर पावर आती है तो कर्व की भी कई ब्रांचेज आ जाती हैं। तो उन्हीं ब्रांचेज का इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले आप इससे समझ जाइए। मान के चलिए ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक कर्व होता है जिसका नाम होता है सिसॉइड। आगे हम इसको ट्रेस करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। इसका नाम होता है सिसॉइड। इस सिसॉइड की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 मीन्स एक्स का क्यूब। अब क्वेश्चन आता है, कर्व आप देख रहे हैं इसमें y की 2 पावर है, मतलब x की एक वैल्यू होगी तो y की 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रेस करते हैं, जो कि इसके बाद हम कर्व ट्रेसिंग सीखने वाले हैं, तो ये कुछ कुछ ऐसा आता है। और बिल्कुल कुछ कुछ ऐसे ही। और जो ये लाइन है इसको डैश डैश कर लेते हैं। ये लाइन x इक्वल टू ए है, इसको ये कभी पार नहीं करता है। ये लाइन है x इक्वल टू ए। आप देखिए कर्व ओरिजिन के नजदीक कैसा है। ओरिजिन पे इसकी 2 ब्रांचेज आ रही हैं, और बिल्कुल शेप किस टाइप का, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो कर्व कैसे दिखता है, यूं और यूं, ओरिजिन के नजदीक, है ना। ठीक, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन से ये कर्व 2 ब्रांचेज में बंटना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पॉइंट को कहते हैं कर्व, कस्प। इस पॉइंट को कहते हैं कस्प। अभी मैं फिर से डेफिनेशन दूंगा। कस्प क्या होता है? कर्व की तो 2 ब्रांचेज हैं, जो कि ये दिख ही रहे हैं, ये 2 ब्रांचेज हैं, लेकिन उन पे टेंजेंट एक ही है। 2 ब्रांच, 2 ब्रांचेज, 1 टेंजेंट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स बट कोइंसिडेंट। या तो 2 टेंजेंट कोइंसिडेंट बोल दीजिए, या ऐसा बोल दीजिए एक ही टेंजेंट है, जो कि यहाँ पे ये पूरी एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है, और ब्रांचेस 2 है, पर जैसे जीरो पर आपने देखा एक टेंजेंट है। ऐसा भी हो सकता है मान के चलिए ये हमारा एक्सिस सिस्टम है, ये पॉइंट ओरिजिन है, जो कि यूजुअली होता है। हमारा कर्व ऐसे जा रहा है और ऐसे लूप बनाता हुआ वापस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे ये ऊपर को जा रहा है और इससे आगे ये नीचे जा रहा है। इसका भी एक नाम है, इसको कहते हैं स्ट्रोफॉइड। ये कर्व, इसका नाम होता है स्ट्रोफॉइड, और इसकी भी एक इक्वेशन होती है। बाद में हम इसको ट्रेस करना सीखेंगे। इसकी 21 नंबर 2 कह दीजिए, या यहीं पे लिख लीजिए। इसकी इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और माइनस ए टाइम्स फिर से ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन होता है स्ट्रोफॉइड की। इसमें क्या होता है, आप ओरिजिन पे थोड़ा देखिए। अगर आप ओरिजिन पे इस कर्व का, आप ये तो देख ही रहेंगे 2 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच ये सीधे जा रही है,
मैं पेन से दिखाऊं तो ये देखिए, एक ब्रांच सीधे चली गई इधर, दूसरी ब्रांच सीधे चली गई यहाँ, दोनों की दोनों ओरिजिन पे ही है, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर। अगर आप ओरिजिन पे टेंजेंट खींचेंगे तो एक टेंजेंट ये मिलेगा और दूसरा टेंजेंट ये मिलेगा, मतलब ओरिजिन पे दो ब्रांचेज हैं और दो टेंजेंट है। पिछली बार क्या थे, दो ब्रांच लेकिन टेंजेंट एक ही था। इस बार क्या हो चुका है, दो ब्रांच दो टेंजेंट। और वैसे इसकी आप काफ़ी डिटेल से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये y इक्वल टू एक्स लाइन है जो एक टेंजेंट होती है, ऐसे ही दूसरी निकाल सकते हैं। और ऐसे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये इस लाइन को कभी पास नहीं करता है। और ऐसे काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारा पर्पज वो नहीं है, वो कर्व ट्रेसिंग में हमारा पर्पज होगा। इसको कहते हैं हम नोड। नोड का मतलब ब्रांचेज भी दो होंगी, टू ब्रांच टू टेंजेंट, और दोनों रियल टेंजेंट आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। रियल और कोइंसिडेंट आ गए तो वहाँ पे कस्प बन जाता है। अब एक और कंडीशन होती है, उसे कहते हैं हम आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट को समझने के लिए आप फिर से कर्व की हेल्प ले सकते हैं, एक इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए वाई स्क्वायर, पहला टर्म इसका ए वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इस माइनस टर्म को राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या मिले, कोइंसिडेंट टेंजेंट, फिर डिस्टिंक्ट टेंजेंट, अब मिलते हैं हमको इमेजिनरी टेंजेंट। अगर आप इस पे टेंजेंट निकालेंगे तो इमेजिनरी निकल जाएंगे, आप निकाल के देख सकते हैं। और अगर आप इस कर्व को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये कर्व कहीं से स्टार्ट होता हुआ यूं आएगा, इसके आसपास से फिर यूं चला जाएगा। इसमें मज़ेदार बात क्या है, ये पॉइंट -a,0 है, क्योंकि यहाँ पे a आ रहा है ना। आप थोड़ा इस कर्व में x इक्वल टू -a रख के देखिए और y इक्वल टू 0 रख के देखिए। y 0 होगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा, x -a दूसरा टर्म 0। इसका मतलब इस कर्व पे -a0 पॉइंट लाई करता है, और बिल्कुल लाई करता है। पर आप देखिए वो आइसोलेटेड है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग पड़ा हुआ पॉइंट है वो। तो वो पॉइंट ऐसा होता है, इस पे टेंजेंट का स्लोप तो निकल जाएगा लेकिन वो इमेजिनरी आ जाएगा, टेंजेंट लाइन इमेजिनरी आ जाती है। तो ये एक तीसरा पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। अब इनकी डेफिनेशन दे सकते हैं हम। अगर किसी कर्व के, यूजुअली ये डबल पॉइंट के अंडर में आते हैं, डबल पॉइंट इनको हम बोलते हैं। अभी आते हैं डबल पॉइंट्स किसको बोलते हैं, डबल पॉइंट्स जहां से टू ब्रांचेज ऑफ ए कर्व पास होती होंगी। ए पॉइंट थ्रू विच there passes two branches of a curve. A point through which there pass two branches of a curve is called a double point. A double point. और ये होते कहाँ हैं, अभी पिछले जो तीन एग्जाम्पल, जो पिछले अभी हमने एग्जाम्पल देखे उनमें होते हैं। तो इनका पता कैसे चलता है, इनका पता चलता है टेंजेंट से। डबल पॉइंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है, पहले को आप नोड कह सकते हैं, दूसरे को आप कस्प कह सकते हैं, और तीसरे को आप आइसोलेटेड कह सकते हैं। इसमें जो टेंजेंट होते हैं इमेजिनरी हो जाते हैं। नोड कब होता है, नोड होने की कंडीशन है कि टू टेंजेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट एंड रियल हैं क्या। टेंजेंट्स कैसे होते हैं यहाँ पे, टेंजेंट्स डिफरेंट और रियल।
दो टेंजेंट होंगे डिफरेंट रियल। इसमें दो टेंजेंट होंगे तो कोइंसिडेंट होंगे, या जो कह दें एक ही टेंजेंट होगा। तो चलो इस बार मैं कोइंसिडेंट लिख लेता हूँ, पिछली बार मैंने एक ही लिखा था तो इस बार कोइंसिडेंट लिख लेता हूँ। और तीसरा केस इमेजिनरी। और एक और चीज आती है, ये तो डबल पॉइंट्स हो गए, यूजुअली यही सबसे ज्यादा आएंगे। एक और चीज हो सकती है, उसको कहते हैं हम मल्टीपल पॉइंट्स। क्योंकि जैसे डबल पॉइंट होते हैं वैसे ट्रिपल पॉइंट भी हो सकते हैं। तो डबल पॉइंट में किसी एक पॉइंट से कर्व की दो ब्रांचेज पास हो रही थी, मल्टीपल पॉइंट्स में एन ब्रांचेज पास हो सकती हैं। तो ए पॉइंट थ्रू विच देयर पास आर branches of a curve is called a multiple point of rth order। ये आर इससे आया हुआ है। तो डबल पॉइंट क्या हो गया? डबल पॉइंट मतलब मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। और इसी का एक और नाम है, सेम टू सेम नाम, सिंगुलर पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक ही चीज है। तो अब पता कैसे चला कौन पॉइंट मल्टीपल होगा? इसका पता चलता है कि टेंजेंट कैसे हैं। अगर आपने टेंजेंट फिगर आउट कर दिए तो पॉइंट्स का पता चल जाता है। तो टेंजेंट तीन टाइप से हो सकते हैं। दो टेंजेंट हो, यूजुअली हम डबल पॉइंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, निकालने को हायर भी हम निकालते हैं। कार्टेशियन में मैक्सिमम टाइम आपके डबल पॉइंट्स ही आएंगे। तो सिंगुलर पॉइंट्स का पता कहाँ से चलता है? टेंजेंट से। तो टेंजेंट का पता कहाँ से चलता है? मान के चलो जैसे ये कर्व है, ये हमने लिख ली, मैंने इन पे सीधे टेंजेंट, ओरिजिन में टेंजेंट कैसे मैंने सीधे खींच ली इस पे, या इस वाले कर्व में ओरिजिन में टेंजेंट ये लाइन है, मुझे कैसे पता चला? तो इसका बड़ा आसान रूल होता है, उस रूल को आप याद रखिए, उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलती है? एट द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, उसका एक आसान सा रूल है, उसको आप यूज रखिए। इक्वेट जीरो, जो टर्म ऑफ लोएस्ट डिग्री है, द टर्म ऑफ लोएस्ट डिग्री, जो भी कर्व आपके पास है तो 0 0 पे उसकी टेंजेंट क्या होगी? बड़ा आसान है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उनको 0 रखो, जो आपको मिलेगा वही टेंजेंट होगा 0 0 पे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इसको समझते हैं, जो ये लाइन मैंने लिखी हुई है इसको थोड़ा समझते हैं, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है? इसको कहते हैं फोलियम ऑफ देकार्ते, x³ प्लस y³ माइनस 3a xy = 0। बाद में हम इसको ट्रेस भी करेंगे। तो इसके टेंजेंट क्या होंगे ओरिजिन पे? तो बड़ा आसान है, ये तो 3 डिग्री टर्म है, ये भी 3 डिग्री टर्म है, लेकिन ये 1 + 1 2 डिग्री है। तो क्या करने वाले हैं, जो सबसे छोटा है उसको 0 रखेंगे, यही लिखा हुआ है। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होंगे इसमें? ये वाले 3xy, इसका मतलब x भी 0 y भी 0, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। तो जब भी हम फोलियम ऑफ देकार्ते को ट्रेस करेंगे तो वहां पे हमें एक चीज पता चल गई है, ओरिजिन पे इसका शेप कैसे होगा। x एक्सिस पे ओरिजिन पे टेंजेंट होगी और y एक्सिस पे भी टेंजेंट होगी। और अभी हम ये भी टेस्ट करेंगे कि वो किस टाइप का मल्टीपल पॉइंट है, क्योंकि दो आ रही हैं इसलिए हम बता सकते हैं वहां पर एक नोड होनी चाहिए।
अगर एक टेंजेंट आता तो कस्प होती, इमेजिनरी आता तो तीसरा वाला जो केस है सिंगुलर वाला केस होता। ऐसे मान के चलिए क्वेश्चन ऑफ कर्व ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay स्क्वायर इक्वल टू 0। मान के चलिए ये क्वेश्चन ऑफ कर्व की है, तो इसका टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी? देखो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बल्कि वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों 2 डिग्री के टर्म है, एक्स से मल्टीप्लाई होकर वो 3 डिग्री के हो जाएंगे, इसलिए पहला तो गया। केवल सेकंड ऐसा है जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म है वाई स्क्वायर, तो पहले सारे क्यूबिक हैं, क्यूबिक मतलब डिग्री 3 है, इसलिए वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमारे पास जो टेंजेंट है वो y इक्वल टू 0 है, या y इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं कस्पिडल टेंजेंट। कस्पिडल टेंजेंट, कस्पिडल टेंजेंट क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एक कस्प है। एक तीसरा, मान के चलो हमारे पास कर्व की क्वेश्चन कुछ ऐसी है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। मान के चलो ये है, पहले क्या है, ओरिजिन से पास भी होता है, सबसे पहले तो ये टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू 0 रख सकते हैं हम, वाई इक्वल टू 0 रख सकते हैं, तो रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ओरिजिन से ये जाता है, लेकिन ओरिजिन से जाता है तो वहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? तो ये तो 4 डिग्री टर्म हो गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 डिग्री है और ऊपर से स्क्वायर भी है, इसलिए 4 डिग्री है। तो जो ये टर्म बच गए, यही टर्म ऐसे जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसी को आप लिख सकते हैं इमेजिनरी टेंजेंट ए एक्स इक्वल टू प्लस या माइनस आई भी आएगा बी वाई, तो इमेजिनरी टेंजेंट आ गई। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि कर्व की क्वेश्चन ऐसी है, y टू द पावर 5 तक है, इसमें x टू द पावर भी 5 है, 2 और 5, उसके बाद माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके टेंजेंट कैसे होंगे? पहले क्या ओरिजिन से जाता भी होगा तो आसान है, x 0 y 0 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाता है। तो टेंजेंट क्या होगा? लोएस्ट डिग्री टर्म, ये 5 डिग्री और ये दोनों 5 डिग्री हैं, छोड़ दो इन्हें। अगला जो है एक्स स्क्वायर 2 डिग्री है, वाई स्क्वायर 2 डिग्री, एक्स से मल्टीप्लाई होगा 3 डिग्री, तो कोई नहीं, यही लोएस्ट डिग्री टर्म हो जाएंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हो जाएगा? वैसे माइनस 3x लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए फर्क पड़ता नहीं है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई, या y इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसके 3 टेंजेंट है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल इसलिए है कि जरूरी नहीं खाली आपको 2 ही टेंजेंट मिलेंगे, आपको 3 भी टेंजेंट मिल सकते हैं, आपको 4 भी मिल सकते हैं, आपको कितने भी मिल सकते हैं। और पोलर कर्व्स में तो आप देखेंगे इतने लूप बनते हैं, इतने लूप बनते हैं, उतने ही टेंजेंट भी आते हैं, तो इस उन्हें हम क्या बोल देंगे? मल्टीपल पॉइंट्स। पर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो डील करेंगे वो डबल पॉइंट से ही डील करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व कर्व की जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। ये कर्व की क्वेश्चन है, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालनी है, तो बड़ा आसान है। कैसे करेंगे? लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, या आप पूरे इक्वेशन को एक साइड लिख सकते हैं आप, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोएस्ट डिग्री टर्म तब भी वही रहते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे 4 डिग्री टर्म है, राइट हैंड साइड आप देखोगे 1 डिग्री टर्म है। तो आप क्या कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। वैसे ए एक्स माइनस वाई जीरो लिखना चाहिए, पर ये तो नॉन जीरो है, कोई कांस्टेंट है, वो तो वैसे उधर चला ही जाएगा, y इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से हम किसी भी कोई भी कर्व दिया हो उसकी जीरो पे टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जीरो पे तो टेंजेंट निकालना सिखा दिया, पर क्या जरूरी है कि कस्प, नोड या कोई और, जैसे सिंगुलर पॉइंट हमने आइसोलेटेड पॉइंट भी पढ़ा, जरूरी है वो ओरिजिन पर ही हो? कहीं और भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हमारे कर्व में अभी थोड़ी देर पहले हमने जो भी कर्व पढ़े उनकी हमने ओरिजिन पे ही स्टडी की। उनका हमने देखा जो ओरिजिन पॉइंट है यहीं पे कुछ आ रहा है। कोई कर्व ऐसे भी तो हो सकता है उसकी कस्प यहाँ पे बन जाए इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे उसका कोई मल्टीपल पॉइंट बन जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका लूप बन रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको तो हमने स्टडी ही नहीं की। तो ये भी स्टडी आपने एक प्रकार से कर दी है। कैसे करने के दो तरीके हैं, वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे। सबसे आसान तरीका ये, आपको पता है ओरिजिन पे कैसे निकालते हैं, ठीक। तो मान के चलिए ये पॉइंट कोई पॉइंट एच और के है, एक्स पे एच वाई पे के। तो आप ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए एच के पे। जैसे आपने ओरिजिन को एच के पे शिफ्ट कर दिया है, जो ये कर्व है इसकी इक्वेशन में, इस कर्व के लिए अब क्या हो चुकी है, ओरिजिन ये हो चुकी है, ये और ये। और ओरिजिन पे टेंजेंट क्या होगा, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है, ओरिजिन को उस पॉइंट पे शिफ्ट करना है जहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पे टेंजेंट फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक तरीका बताता हूँ मैं, किसी भी कर्व को कैसे आप निकालेंगे कि मल्टीपल पॉइंट है या नहीं। कंडीशन क्या होगी उसके लिए, कंडीशन फॉर मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट होने की कंडीशन क्या होती है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े हुए होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होती है, हमारे कर्व की इक्वेशन क्या है, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स वाई इक्वल टू मान के चलो मेरे पास, या जी मान के चलो, जी एक्स वाई इक्वल टू मेरे पास है एक्स प्लस वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x कांस्टेंट होता है। इट मीन्स जैसे आप डेल जी बाई डेल एक्स करोगे, इसका मतलब x वेरिएबल है लेकिन y कांस्टेंट है, तो y का जीरो हो गया। या अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। और ऐसे आप डेल जी बाई डेल वाई करोगे तो ये 2y हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो। तो मल्टीपल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, आप डेल एफ बाई डेल एक्स को जीरो रखिए और डेल एफ बाई डेल वाई को भी जीरो रखिए। जो भी पॉइंट आ रहे हैं अश्योर कीजिए कि वो आपके कर्व पे लाई भी करते हैं, वो एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाएंगे, मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाएंगे। मल्टीपल पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट पता चल गया तो उन पे थोड़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चली तो उनका शेप कैसा है थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो अगर आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है तो कितना मिला है, डेल एफ बाई डेल वाई, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इतना आता है। तो सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं एफ वाई स्क्वायर। वैसे ही हम इसको भी फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्स वाली टर्म को डेल एफ बाई डेल एक्स हमने निकाला, तो डेल एफ बाई डेल एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको हम कह सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर। और कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई जो है एक बार तो y के रिस्पेक्ट में था ही, लेकिन अगली बार x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं एफ एक्स वाई। तो किसी भी जो स्लोप होता है टेंजेंट का डबल पॉइंट पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, एफ वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है किसी भी कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है, प्लस 2 टाइम्स
fxy dy/dx, तो dy/dx आपको ये क्वेश्चन दे देगा, प्लस fy² इज इक्वल टू 0। अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये क्वेश्चन आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगी, और ये किस फॉर्म की है, ax² प्लस bx इक्वल प्लस c इक्वल टू 0, और इसके दो रूट होंगे, ये हमको पहले से ही पता है। और कब कब दो रूट होते हैं वो डिपेंड करता है b² माइनस 4ac कब 0 है, और कब कभी कभी वो निगेटिव भी हो सकता है, जिस कारण से हमें क्या मिल जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स मिल जाते हैं, और कभी कभी कोइंसिडेंट रूट्स भी हो सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे b² माइनस 4ac कितनी बन जाएगी, fxy, आप सिंप्लीफाई करके देखिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो b² ही हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4ac में जो है वो 4 चला जाएगा, 4y²। अच्छा, मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे y² लिखा है, यहाँ पे आप x² कर दीजिए, y² यहाँ पे है, यहाँ पे x² है, fy² fx², ये b² माइनस 4ac हो गया, ठीक है। क्योंकि 4 कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। अगर b² माइनस 4ac तीन कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, मतलब आपको नोड मिल जाएगा। अगर ये 0 होता है तो आपको कोइंसिडेंट रूट मिल जाएंगे, तो कोइंसिडेंट रूट का मतलब होता है आपको एक कस्प मिल जाएगा। और अदरवाइज आपके पास ऐसा हो सकता है कभी कभी वो नेगेटिव होने के कारण उसके कोई रूट ना हो, या इमेजिनरी रूट हो, तो हमने उसी को बताया, वो हमारा तीसरा केस था। उसको हम कंजुगेट पॉइंट भी बोलते हैं। एक नाम हमने पहले भी दिया था, आइसोलेटेड, उसी का नाम है कंजुगेट पॉइंट भी। तो निकालने का तरीका बड़ा आसान है, जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व कीजिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दे देगी dy/dx, और ये भी बता देगी कि b² माइनस 4ac के हिसाब से नोड है कि कस्प है या कुछ और है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान के चलो आपको इसके मल्टीपल पॉइंट निकालना है, फाइंड मल्टीपल पॉइंट्स जो कर्व है वो ये है, x⁴ माइनस 2ay³ माइनस 3a² माइनस 2a² प्लस a⁴ इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट भी निकालिए मल्टीपल पॉइंट पे। ऑल्सो फाइंड टेंजेंट एट मल्टीपल पॉइंट्स। एक तरीका तो मैंने बता रखा है, अगर 0 पॉइंट पे है, ओरिजिन पे अगर टेंजेंट है, तो मैंने बता दिया लोएस्ट डिग्री टर्म को आप 0 लिख लीजिए, और ओरिजिन पे नहीं है, किसी पॉइंट ए बी पे है या एच के पे है, तो ओरिजिन को वहां शिफ्ट कर दीजिए, और जैसे ओरिजिन वहां शिफ्ट हो जाएगी, अब उस कर्व के लिए वो मल्टीपल पॉइंट ओरिजिन बन चुका है, तो उसका अब जो टेंजेंट है वो ओरिजिन पे ही टेंजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारी जो फंक्शन है, जो नोटेशन है, एफ एक्स क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप एफ एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं, या सिंपली एफ एक्स ही लिखिए। इसमें वाई कांस्टेंट होता है, इसलिए सबसे पहले 4x³ मिलेगा, 2ay³ 0 हो जाएगा, 3a² भी 0, लेकिन ये बच जाएगा फिर से 4a²x, इतना ही बचेगा। अगला एफ वाई है, एफ वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसमें x⁴ 0 हो जाएगा, लेकिन 6ay² यहाँ से बचेगा, माइनस 6a² y यहाँ बचेगा, और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जो तरीका मैंने बताया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये मैंने यहाँ पे बताई है,
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है, अगर ये होता है तो मल्टीपल पॉइंट होंगे, और मल्टीपल पॉइंट है तो ऐसा होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और वो पॉइंट कर्व पे लाई करने चाहिए। तो आप एफ एक्स इक्वल टू भी जीरो रख लो। तो एफ एक्स ये लिखा हुआ ही है, इसकी वैल्यू अगर जीरो रखें हम, इसका मतलब कितना होगा, 4 तो हट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी या तो एक्स जीरो होगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स प्लस ए माइनस ए हो सकता है। ऐसे ही एफ वाई भी जीरो हो सकता है, और एफ वाई जीरो होते ही 6 तो चला जाएगा, लेकिन जो बचा रहेगा वो हो जाएगा जीरो, एक कांस्टेंट और माइनस ए। इसलिए आपके पास सारे सारे पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, उनकी लिस्ट बना दीजिए। एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, वाई दूसरे की जीरो, जीरो माइनस ए जीरो, ए माइनस ए जीरो माइनस ए कोमा माइनस ए। ये है जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इन पॉइंट्स पे वैनिश होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कर्व पे लाई नहीं करते हैं। इन सारे पॉइंट्स में से कुछ ही पॉइंट्स हैं जो कर्व पे लाई करते हैं। उनमें से पहला पॉइंट है ए कोमा जीरो, दूसरा पॉइंट है माइनस ए कोमा जीरो, तीसरा पॉइंट है जीरो कोमा माइनस ए। और यही पॉइंट क्या होंगे, मल्टीपल पॉइंट्स। तो देखिए इसमें केवल जरूरी नहीं ओरिजिनली मल्टीपल पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। पॉइंट अब मल्टीपल पॉइंट मिल चुके हैं, इन पे टेंजेंट कैसे निकालेंगे आप, तो अभी मेथड बताया था। सबसे पहले आप सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, एफ एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो अभी पार्शियल डेरिवेटिव एक बार का निकाला था तो इतना आया था, ये एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, फिर से कीजिए तो 12x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ऐसे ही एफ एक्स वाई भी निकालिए। एफ एक्स वाई मतलब जब आपने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, उसको अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो वह इसमें x कहीं है ही नहीं, इसलिए सीधे जीरो आ जाएगा। और फाइनली होता है एफ वाई स्क्वायर। एफ वाई स्क्वायर में जो एफ वाई निकाला है उसको आप फिर से क्या कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, 12ay माइनस 6a स्क्वायर। चलिए यहाँ तक मिल गया, इससे आगे बढ़ाइए इसे। जो पहला पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट क्या है, ए जीरो। तो ए जीरो पे इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर। एफ एक्स वाई तो जीरो ही है, और एफ वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू ए है, वाई इक्वल टू जीरो है, तो माइनस 6a स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एफ वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2fx वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसमें वैल्यू लिखिए और ध्यान रखिए इसमें कि एफ एक्स वाई जीरो है, इसलिए केवल शुरू का और लास्ट का टर्म ही आएगा। तो जो एफ वाई स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, माइनस 6a स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या दे देगा आपको, स्लोप, 2 पॉइंट, और इसका होल स्क्वायर, बीच का टर्म जीरो है और प्लस फाइनल का टर्म एफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो। इसलिए आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से सीधे मिल जाएगी, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लीजिए। तो 6/8 मीन्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3। थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है, ऊपर का कोई नहीं, मिट भी गया है तो उसे आप फिर लिख लीजिए, माइनस 8 स्क्वायर जीरो। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर राइट हैंड साइड चला जाएगा तो केवल 8 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 6, और ये कैंसिल हो जाते हैं 4/3। और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए डी वाई डी एक्स आपको कितना मिल जाएगा, 2 बचा रहेगा और स्क्वायर रूट 3। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है, दोनों साइन पॉसिबल है। इसका मतलब जो पॉइंट ए कॉमा जीरो है वो एक नोड है, हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कस्प भी हो सकती थी,
कस्प भी हो सकती थी लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो टेंजेंट है। और आप देख ही रहे होंगे दोनों टेंजेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन तो a.0 गिवन ही है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, टेंजेंट की क्वेश्चन निकालना आपके लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए, 2/√3 हो जाएगा और x माइनस ए। कैसे, ये बेसिकली एक इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन है जो पॉइंट x1 y1 से जाती है और उसका स्लोप m है, x1 y1 से पास होती है, स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे m की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3 हम निकाल ही चुके हैं, और a0 से पास होती है तो y माइनस 0 इक्वल टू 2/√3 x माइनस ए। ये हो गई है a0 पर। अभी के तो जो दो पॉइंट है उन पे भी आप टेंजेंट निकालिए, दोनों पे दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट आएंगी, दोनों पे नोड आएंगी। तो मैं चाहूँ तो आपके लिए आंसर लिख सकता हूँ, जिससे आप अपना आंसर मैच कर लें। तो आपका आंसर आ जाए स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों आएंगे, 2/√3 x प्लस ए, ये आ जाएगा -a,0 पे। और जो तीसरा पॉइंट है 0, -a, क्योंकि कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, केवल साइन का ही गैप आ रहा है हल्का सा, तो यहाँ पे y प्लस ए आ जाएगा, ये -a प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू m उतना ही रहेगा, स्क्वायर रूट 2/3 x -0 हो जाएगा। तो ये आप लोग कर दीजिए, आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओरिजिन पे टेंजेंट नहीं निकला, टेंजेंट किस पे निकाला हमने, a0 पे निकाला। तो मैं यही बोल रहा था, अगर आपको ये मेथड आसान लगा, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, तो आप इसी को अपना सकते हैं। एक मेथड तो मैंने बता ही दिया है, दूसरा मेथड आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, ओरिजिन को a0 पे शिफ्ट कर दीजिए। ओरिजिन को a0 पे शिफ्ट करोगे तो x की जगह पे क्या रखना होगा, x प्लस ए, y प्लस 0, जो मैंने पहली क्वेश्चन की है। अगर x की जगह x प्लस ए रखोगे, आप y की जगह y प्लस 0 रखोगे, तो जो आपका कर्व है, जो आपको पहले से ही गिवन है, वो थोड़ा नए फॉर्म में आ जाएगा। वो कौन सी फॉर्म होगी, x प्लस ए टू द पावर 4, क्योंकि x टू द पावर 4 था, -2a y क्यूब, तो y क्यूब ऐसा ही रह जाएगा, -3a² y स्क्वायर, वो भी ऐसे रह जाएगा, -2a² x प्लस ए होल स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट टर्म ऐसे रह जाएगा। ये कर्व की क्वेश्चन बदल जाएगी। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए, तो ये इतना आ जाएगा, x टू द पावर 4 एक बार में आ जाएगा, प्लस 4x क्यूब ए एक बार आ जाएगा, -2a y क्यूब प्लस 4a² x स्क्वायर -3a² और y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी ओरिजिन पे टेंजेंट कितने होंगे, सिंपल, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो ये तो 4 डिग्री है, इससे छोटा तो ये 3 है, ये भी 3 है, लेकिन 3 के बाद आप देख रहे 2 डिग्री टर्म भी है यहाँ पे, तो 2 डिग्री टर्म है, उनको 0 रख लीजिए। 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4/3 x स्क्वायर, या y की वैल्यू आप निकालोगे तो प्लस माइनस 2/√3 x आ जाएगी, और वही पिछली बार भी आई थी। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन जिसका स्लोप आपके पास है वो निकल ही जाता है। तो टेंजेंट की क्वेश्चन मिल गई आपको, y स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट एट ओरिजिन। तो ये एक दूसरा तरीका होता है इस तरीके को बाईपास करने के लिए। तो यहाँ से आपको एक तरीका वो है, एक तरीका ये है।